in exercise 8.1, question number 1 is the ratio of the following. So here we have to find out the ratio of the following. In that, A section is speed of a cycle 15 km per hour to the speed of the scooter 30 km per hour. So we have to find out the ratio. So here first we write down speed of a cycle, that is equals to 15 km per hour, then speed of a scooter, that is equals to 30 km per hour. Now we have to find out the ratio. The ratio of speed of cycle to the speed of a scooter. So here we write down, therefore ratio of the, किसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, स्पीड का साइकिल से. सो देयरफॉर रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ साइकिल टू द स्पीड of a scooter equals to, therefore ratio of the speed of a cycle to the ratio of the speed of a scooter. तो सबसे पहले क्या है, स्पीड ऑफ अ साइकिल. तो स्पीड ऑफ अ साइकिल कितना है, 15, और उसके बाद क्या है, स्पीड ऑफ अ स्कूटर. सो बीच में आ जाएगा रेशियो का साइन एंड देन हो जाएगा हमारा 30. So therefore ratio of the speed of a cycle to the speed of a scooter equals to 15 ratio 30. अभी हमें as we have already discussed in the introduction section कि 15 ratio 30 को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है. तो क्या हो जाएगा, 15 है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और 30 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. So here we write down, therefore 15, यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं विद द यूनिट 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा रेशियो, देयरफॉर रेशियो इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर. नाउ यहाँ पे ये दोनों है वो कट हो जाएंगे, 15 से कट हो जाएगा, 15 टू ज़ा 30. सो 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30. सो यहाँ पे आ जाएगा 1/2. नाउ यहाँ पे हमने 15 रेशियो 30 को लिखा था 15/13. तो यहाँ पे हम 1/2 को लिख सकते हैं 1/2. सो इसका इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2. लास्ट में हमें इस फॉर्म में ही लिखना है बिकॉज हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्टीमेटली रेशियो. सो यहाँ पे हो जाएगा रेशियो 1/2. नाउ बी सेक्शन इज 5 meter to 10 kilometer. So now the given ratio is 5 meter to 10 kilometer. So we have to find out the ratio of 5 meter to 10 kilometer. But यहाँ पे 5 meter है, 5 meter to 10 kilometer. तो हमें क्या करना पड़ेगा, either we convert meter to into kilometer or else we need to convert kilometer into meter. ये हम जब भी कन्वर्जन करते हैं, जब भी रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो यूनिट है, जो दोनों का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, वो दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए. जैसे कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिट सेम था, किलोमीटर पर आवर था, बट यहाँ पे दोनों के केस में जो यूनिट है वो डिफरेंट है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो यहाँ पे हम फर्स्टली नोट लिखेंगे, unit of both quantities should be same.
So here is the note, and we have to keep in mind this note. In every time the unit of the quantities should be same. So here we convert this kilometer into meter. So here we write down 1 kilometer equals to how much meter? 1 kilometer equals to 1000 meter. Therefore हमें कितने किलोमीटर कन्वर्ट करना है? 10 किलोमीटर को. तो therefore 10 किलोमीटर equals to how much meter? नाउ क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों वैल्यू क्रॉस में है. तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1000. सो 10 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1000 इक्वल्स टू 10,000 मीटर. नाउ अभी हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे. देयरफॉर रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया है. तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? 5 है. तो 5 रेशियो 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा? 10,000. सो हमारा रेशियो हो जाएगा 5 रेशियो 10,000. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. देयरफॉर फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे हो जाएगा? देयरफॉर रेशियो इक्वल्स टू 5, यहाँ पे यूनिट भी लिख लेंगे, 5 मीटर अपॉन 10,000 मीटर. नाउ यहाँ पे 5 2 ज़ा 10. ओके, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा. सो क्या हो जाएगा? 5 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर हो रहेगा 1 एंड नीचे हो जाएगा 2 आफ्टर 3 0. 1 2 3 2 एंड देन आफ्टर 3 0. सो 2000. सो यहाँ पे हमको रेशियो क्या मिल गया? 1 रेशियो 2000. तो इसको हम लिख लेंगे. अभी ये फ्रैक्शन फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे रेशियो वाले फॉर्म में. सो यहाँ पे हो जाएगा 1 रेशियो 2000. Now part C is 50 paise to rupees 5. So we have to find out the ratio of 50 paise to rupees 5. So here again both number having different units. So firstly either we convert this paise into rupees or else we need to convert this rupees into paise. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे. So सबसे पहले रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है. तो उसके केस में हमें सबसे पहले 1 रुपीज़ इक्वल टू कितने पैसे होंगे वो लिखेंगे. सो हियर 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे. देयरफॉर हमें कितना कन्वर्ट करना है? 5 रुपीज़. सो देयरफॉर 5 रुपीज़ इक्वल्स टू हाउ मच पैसे? नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. सो 5 इंटू 100. सो 5 इंटू 100 इक्वल्स टू 500. और ये 500 हमें क्या मिला? ये 5 रुपीज़ को कन्वर्ट किया 500 पैसे में. सो नाउ दैट मीन्स कि 5 रुपीज़ इक्वल्स टू कितने पैसे हो गए? 500 पैसे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ किसका हमें फाइंड आउट करना है? 50 पैसे टू रुपीज़ 5 इक्वल्स टू सबसे पहले क्या है? 50 पैसे. तो हो जाएगा 50 रेशियो 5 रुपीज़. 5 रुपीज़ को हमने कन्वर्ट किया तो कितना मिला? 500. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर रेशियो इक्वल्स टू, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 अपॉन 500. सो 0 से 0 क्रॉस हो गया और 5 10 ज़ा 50. सो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 10. नाउ अगेन इन लास्ट ये 1 अपॉन 10 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में से जो हमारा रेशियो वाला फॉर्म है उसमें लिखेंगे. तो कैसे लिख सकते हैं हम? फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट आ जाएगा, देन रेशियो, और नीचे वाला है डिनोमिनेटर है वो लास्ट में आ जाएगा. सो इसको हम लिख सकते हैं 1 रेशियो 10.
Question number 2 is convert the following ratio to percentage. So here we have to convert ratio into percentage. So first one is 3:4. In section A, first one is 3:4. So firstly we convert this into fraction form. तो हमें पता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, रेशियो इक्वल्स टू 3/4। फ्रैक्शन को कभी भी हमें ऐसे नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो जो सबसे पहले है वो हो जाएगा हमारा न्यूमिनेटर, देन जो लास्ट में है वो हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। नाउ अभी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, सो देयरफॉर परसेंटेज। सो हमेशा याद रखना परसेंटेज 100 पे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज में हमारा जो रेशियो है जिसको हमें कन्वर्ट करना है वो लिख लेंगे, एंड इनटू मैंने क्या बोला, परसेंटेज कितने पे होते हैं, 100 पे, सो इनटू 100। नाउ अभी मैंने यहाँ पे 100 लिखा तो 100 के बाद मैं लिख लूँगी परसेंटेज, बिकॉज 100 लिखा दैट मीन्स कि हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, या इसको हमने ऑलरेडी परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, 3/4 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 25, 4 एंड 25 इंटू 4 इक्वल्स टू 100। सो यहाँ पे हमें क्या मिला, 3 इंटू 25 परसेंटेज। सो 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 75। सो हियर वी गेट परसेंटेज 75%. So 3:4 equals to 75%. नाउ यहाँ पे इसका बी पार्ट भी ले लेते हैं। पार्ट बी में है 2:3, तो 2:3 को हम कैसे लिखेंगे, 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3, राइट। नाउ देयरफॉर परसेंटेज कितना हो जाएगा इसका, परसेंटेज equals to 2/3 as it is. So here 2/3, और परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो दैट मीन्स कि उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमने स्टार्ट कर दिया परसेंट में कन्वर्ट करना। तो आफ्टर हम क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन पुट कर लेंगे। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 200/3। नाउ वी नो कि यहाँ पे ऊपर वाला नंबर है, ऊपर दोनों नंबर है, इवन नंबर है, नीचे है ऑड नंबर, तो क्रॉस नहीं होगा, इसलिए हमने क्या किया, ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लिया और नीचे नंबर है वो एज इट इज। नाउ 200/3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं 200/3। सो 3 into 6 equals to 18, remainder is 2, again 0, again 6, 18, remainder is 2. Now put a point and take 0, again 6 and 18, again remainder is 2. So यहाँ पे हमको एग्जैक्ट हमारा जो डिवीज़न है वो नहीं होगा, ये कंटिन्यूसली आगे चलता ही रहेगा। सो दैट मीन्स कि इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 66.6। तो यहाँ पे हो जाएगा 200/3 इक्वल्स टू 66.6%। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? So यहाँ पे टोटल 25 स्टूडेंट गिवन है, उसमें से 25 में से 72 है जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है। सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट है कि जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है आउट ऑफ 25। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल स्टूडेंट दिए हैं, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 25। नाउ जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो कितने हैं 72%। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड
इन मैथ्स इक्वल्स टू कितना है 72%। नाउ अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं कि जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर स्टूडेंट्स, अभी 72% है वो इंटरेस्टेड है, अभी इंटरेस्टेड नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज हमेशा 100 पे होते हैं, तो 100 में से 72 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जितना हमें मिलेगा उतने स्टूडेंट होंगे, वो स्टूडेंट मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर students who are not interested in maths equals to, अभी मैंने क्या बोला, परसेंटेज होता है 100 पे, 100 माइनस कितने इंटरेस्टेड है 72%, सो 100 माइनस 72, सो कितना हो जाएगा 100 माइनस 72 हो जाएगा 28%। सो नाउ ये 28 आंसर नहीं है, 28% स्टूडेंट है कि जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are not interested in maths इक्वल्स टू, कितने स्टूडेंट हो जाएंगे 28% ऑफ 25, बिकॉज टोटल कितने हैं 25 है, और 25 में से 28% इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे 28% ऑफ 25। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 25 के 28% कितने होंगे। सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन सेक्शन में भी देखा था कि अगर ऐसा कुछ हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 28, नाउ परसेंटेज को मुझे रिमूव करना है, तो परसेंटेज की जगह पे मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दूंगी 100, और ऑफ कोई नंबर है तो उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। नाउ 25 4 ज़ा 100, ओके, और यहाँ पे ये भी क्रॉस हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल जाएगा 7। सो दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है, 7। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में 7 स्टूडेंट्स आर not interested in maths। Question number 4 is, a football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? सो यहाँ पे बता गया है एक फुटबॉल टीम है, उसने टोटल 10 मैचेस विन कर चुके हैं। अभी यहाँ पे कितनी मैचेस विन की है वो गिवन है, और उनका विनिंग परसेंटेज गिवन है, विनिंग परसेंटेज है उनका 40। तो अभी हमको बताना है कि उन्होंने टोटल कितनी मैच है वो प्ले की थी। तो यहाँ पे हमसे सबसे पहले क्या पूछा गया है कि कितनी, एक ही चीज़ पूछी गई है कि दैट वी हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मैनी मैचेस दे प्लेड। सो यहाँ पे सबसे पहले इसका बेस क्या होगा, इसका बेस एक ही होगा जो हमें गिवन है, और गिवन में क्या है कि उन्होंने कितनी मैचेस वॉन की थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वो लिख लेंगे, नंबर ऑफ मैचेस won by football team। सो कितनी मैच वॉन की है 10 वॉच। अब
हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितनी मैचेस प्ले की थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, वो हमें अज्यूम करना है बिकॉज अज्यूम के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम वो फाइंड आउट करेंगे। सो हियर वी राइट डाउन लेट नंबर ऑफ मैचेस played by football team equals to x, or ultimately we have to find out the measurement of x. Now यहाँ पे क्वेश्चन में one more thing is given, यहाँ पे winning percentage given है, वो कितना है 40%. सो दैट मीन्स कि अगर मैं 40% ये x का निकालूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 10, बिकॉज 40% है वो क्या है, वो है परसेंटेज ऑफ, वो क्या है परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज है। तो दैट मीन्स कि कितने विन की है, विन तो टोटल उन्होंने 10 मैचेस वॉन किए हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 40% ऑफ एक्स। तो 40% क्या है, विनिंग परसेंटेज है, और उन्होंने टोटल कितने विन की है, तो टोटल वॉन मैचेस इज 10। सो देयरफॉर 40% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10। नाउ यहाँ पे अगर मुझे परसेंट को रिमूव करना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ देयरफॉर 40/100। नाउ ऑफ एक्स को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू 10। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 10 एज इट इज। नाउ x के साथ ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, राइट ये 40 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, 100 है वो डिवीजन में है। तो सामने की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा, 100 है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो इंटू 100/40, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में। सो अपॉन 40। नाउ 0 0 क्रॉस हो जाएगा, 2 2 2, 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। नाउ अगेन 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। सो दैट मीन्स कि फुटबॉल टीम ने कितनी मैचेस प्ले की होगी, टोटल 25। सो इन लास्ट वी राइट डाउन thus a football team played 25 matches in all. Question number 5 is, if Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि चमेली के पास लास्ट में 600 रुपीज़ बचते हैं, और वो 600 रुपीज़ में से वो उसके पास 600 रुपीज़ लास्ट में एंड में है, और उसने कितने स्पेंड किए हैं 75% मनी है उसने स्पेंड किए हैं। तो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसके पास इनिशियली बिगनिंग में इसके बेसिस पर से कितने पैसे होंगे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना है उसको हम अज्यूम कर लेंगे फर्स्टली। सो हियर वी राइट डाउन लेट चमेली had in the beginning रुपीज़ कितने हैं उसके पास, हम अज्यूम करेंगे रुपीज़ एक्स। अभी परसेंटेज बताया गया है कि उसने कितने परसेंट स्पेंड किए। सो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मनी spent by her equals to 75%।
नाउ चमेली ने कितने परसेंट मनी स्पेंड किया, 75%, दैट इज गिवन। नाउ अभी इसके बेसिस पर से उसके पास कितने मनी बचे होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 75 को सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज ऑफ मनी लेफ्ट विथ चमेली इक्वल्स टू, अभी परसेंटेज कितने में होते हैं, 100 में से। सो 100 में से हम 75 को सबट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा लेफ्ट परसेंटेज। सो यहाँ पे हो जाएंगे 25% मनी है वो उसके पास लेफ्ट में होगी उसके आफ्टर स्पेंडिंग हर मनी। सो उसने स्पेंड किया 75% और उसके पास लेफ्ट आउट रिमेनिंग कितना है, 25%। ना उसके पास कितने लेफ्ट आउट मनी है वो गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसके पास 600 है लेफ्ट है, तो यहाँ पे परसेंटेज कितना था, 25%। तो 25% है वो रिमेनिंग परसेंटेज है और उसका अमाउंट भी गिवन है 600। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25% ऑफ x इक्वल्स टू 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर 25% ऑफ x मीन्स कि उसके पास कितनी मनी थी। तो बिगनिंग में कितनी मनी थी वो हमने अज्यूम किया था। तो 25% ऑफ x दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो वो कितना है उसके पास 25%, अल्टीमेटली उसके पास कितनी मनी लास्ट में बची होगी वो है। तो वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितनी बची है उसके पास लास्ट में 600 रुपीज़। तो यहाँ से हमें x का मेजरमेंट मिल जाएगा, कैसे, देयरफॉर 25 यहाँ से परसेंटेज हम रिमूव करेंगे तो हो जाएगा अपॉन में 100 ऑफ x का हो जाएगा इनटू x इक्वल्स टू 600। नाउ यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल्स टू यहाँ पे 600 एज इट इज। यहाँ पे 6x के साथ 100 है वो क्या है, डिवीजन में है, तो सामने की साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। और यहाँ पे x के साथ 25 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, सो यहाँ पे सामने की साइड आएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा। नाउ यहाँ पे 24 इंटू 25 इंटू 4 इक्वल्स टू 100। नाउ 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 24 और इन लास्ट वी एड 20। सो दैट मीन्स कि उसके पास चमेली के पास कितने पैसे हो गए इनिशियली, 2400। सो इन लास्ट वी राइट डाउन thus चमेली had ₹2400 in the beginning. Question number 6 is, if 60% people in a city like cricket, 30% like football and the remaining like other games, then what percent of people like other games? If the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game. तो यहाँ पे परसेंटेज गिवन है क्रिकेट के और फुटबॉल के। तो हम क्या करेंगे, क्रिकेट और फुटबॉल के परसेंट को उसका ऐड कर देंगे दोनों के परसेंटेज को और उसको अल्टीमेटली हम 100 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो रिमेनिंग गेम है वो जो लाइक कर रहे हैं वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ पीपल who liked cricket। तो कितने परसेंट है, 60% है। नाउ फुटबॉल के परसेंटेज भी गिवन है, सो नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, और वो कितने हैं, 30%।
नाउ अभी अदर गेम, यहाँ पे बाकी के जो हैं वो लोगों को अदर गेम्स पसंद है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ पीपल who like other games equals to, अभी वी ऑलरेडी डिस्कस कि परसेंटेज कितने में होते हैं, 100 में होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 100 में से ये दोनों गेम्स का सम है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 100 माइनस, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ 60 प्लस 30, सो यहाँ पे बाद में हो जाएगा परसेंटेज, सो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, सो 100 माइनस 90 इक्वल्स टू 10%, सो दैट मीन्स कि टोटल 10% ऐसे लोग हैं कि जिनको अदर गेम्स पसंद है, राइट। सो यहाँ पे हमको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ पीपल है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल भी गिवन है, वो भी हम लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल इक्वल्स टू कितने हैं, टोटल है 50 लाख, सो यहाँ पे 50 लाख, सो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो 50 लाख है, उसमें से 60% को क्रिकेट पसंद है, 30% को फुटबॉल पसंद है एंड 10% को अदर गेम्स पसंद है। तो यहाँ पे अब हमको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ पीपल, परसेंटेज में से हम क्या करेंगे, उसको पीपल में कन्वर्ट करेंगे कि कितने 50 आउट ऑफ 50 लाख कितने पर्सन को क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट कितने पर्सन को फुटबॉल पसंद है, और कितने ऐसे पीपल हैं कि जिसको अदर गेम्स पसंद है। तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, 60% ऑफ 50 लाख, 30% ऑफ 50 लाख एंड 10% ऑफ 50 लाख फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट वन इज पीपल who like cricket इक्वल्स टू, कितने हैं क्रिकेट लाइक करने वाले 60%, बट 60% ऑफ कितने, 60% ऑफ 50 लाख, सो 60% ऑफ 50 लाख, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60% को हम लिख सकते हैं 60 अपॉन में 100% को मैं रिमूव करेंगी तो हो जाएगा अपॉन 100, और ऑफ 50 लाख को हो जाएगा इनटू 50 लाख। नाउ यहाँ से 20, यहाँ से 20 कट हो गए, नाउ 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30, 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30, और हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 एंड 4, तो लास्ट में हम 4 ज़ीरो ऐड करेंगे, 1 2 3 एंड 4, सो यहाँ पे हमको कितने मिल गए, टोटल हो गए हमारे कितने, 5 इंटू 6 इक्वल्स टू 30 एंड देन आफ्टर 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो है, 1 2 3 4 एंड 5, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल 30 लाख, सो दैट मीन्स कि टोटल 30 लाख पीपल को क्रिकेट पसंद है। नाउ सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 30 लाख। नाउ अब नेक्स्ट हमारी कौन सी गेम है, नेक्स्ट स्पोर्ट इज फुटबॉल, सो यहाँ पे हम लिखेंगे पीपल हु लाइक फुटबॉल इक्वल्स टू, अभी फुटबॉल कितना है 30%, बट 30% ऑफ 50 लाख, सो यहाँ पे हो जाएगा 30% ऑफ 50 लाख, तो कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 30, अभी परसेंट में रिमूव करूँगी तो उसको हो जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, परसेंट को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, और ऑफ 50 का हो जाएगा इनटू 50 लाख। नाउ अगेन डबल ज़ीरो है, क्रॉस हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15, और अगेन 1 2 3 4 एंड 5, सो 5 ज़ीरो रखेंगे, सो यहाँ पे कितना मिल गया हमें 15 लाख।
सो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू 15 लाख। सो दैट मीन्स कि टोटल 15 लाख पीपल हैं जिनको फुटबॉल पसंद है। और लास्ट में हो जाएंगे हमारे अदर गेम्स वाले। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पीपल हु लाइक अदर गेम्स इक्वल्स टू, अदर गेम्स वाले कितने थे यहाँ पे 10%, बट 10% ऑफ कितने, 10% ऑफ 50 लाख। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 10% ऑफ 50 लाख इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, एज इट इज परसेंटेज को रिमूव करना है तो डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे 100 और ऑफ 50 का हो जाएगा इनटू 50 लाख। नाउ अगेन क्या हो जाएगा यहाँ से डबल ज़ीरो क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 1 2 3 4 5 0 ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिए 5 0। सो ये कितना हो गया हमारा 5 लाख। सो दैट मीन्स कि टोटल 5 लाख पीपल हैं उनको अदर गेम्स पसंद है। सो यहाँ पे हमें मिल गए तीनों के, क्रिकेट कितनों को पसंद है 30 लाख को, फुटबॉल कितने को पसंद है 50 लाख को, और अदर गेम्स कितने को पसंद है 5 लाख को। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 नंबर ऑफ पीपल who like cricket equals to, क्रिकेट कितनों को पसंद है, क्रिकेट है 30 लाख को, सो क्रिकेट इक्वल्स टू 30 लाख। देन फुटबॉल इक्वल्स टू 50 लाख एंड अदर गेम्स इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, अदर गेम्स कितने को पसंद है 5 लाख। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।